स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोसाइनो, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के बारे में। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंटोसाइनो देखते हैं। तो एक वर्ड आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव होता है और इसका जो साइनो होता है वो होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, अर्थी, रीजनेबल। यानी इसका मतलब होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या इसका मतलब होता है? व्यवहारिक। इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक। ओके, नेक्स्ट है और इसका एंटो होता है अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। यानी जो व्यवहारिक नहीं होता है उसे हम अनरियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। सेकंड में है अपोजिट। अपोजिट याद रखना ओ डबल पी नहीं है, ये है ए डबल पी। अपोजिट का मतलब क्या होता है? तार्किक होता है, उसी से संबंधित। यानी आप इसको उचित भी बोल सकते हो। जबकि ओ डबल पी ओ एस आई टी उसका मतलब तो सबको पता है, उसका मतलब होता है उल्टा। जबकि ए डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट का इसका मतलब होता है उचित। इसका साइन होता है रेलिवेंट, यानी तार्किक, अप्रोप्रिएट, क्या उचित है, सुटेबल और एप्लीकेबल। जबकि इसका एंटो होता है इन अपोजिट, यानी जो उचित नहीं है आप अनुचित बोल सकते हो, इन एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट में है थर्ड में पर्निक्यूअस। पर्निक्यूअस क्या है? एक एडजेक्टिव है, जबकि ये सेकंड वाला भी एडजेक्टिव है और फर्स्ट वाला भी एडजेक्टिव है। पर्निक्यूअस का मतलब क्या होता है? इंजूरियस, नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, डिलेटेरियस। इसका मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, यानी हार्मफुल भी आप बोल सकते हो, हानिकारक। हानिकारक। पर्निशियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। जबकि इसका एंटो होता है इनोक्यूअस और हार्मलेस। इसका मतलब क्या होता है? हानि रहित, यानी जिसमें कोई भी हानि नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब है 4 नंबर डिसएबो। डिसएबो एक वर्ब है। डिसएबो का मतलब होता है नेगलेक्ट, रिफ्यूज, डिसप्रूव या एब्डिकेट। यानी इसका मतलब होता है डिसएबो का मना करना, किसी भी चीज़ का रिफ्यूज कर देना। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसएबो, अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना। ओके, 5 में है, जबकि इसका एंटो होता है एवो, अप्रूव, यानी उसको स्वीकार कर लेना। 5 में है वैंक्विश। वैंक्विश क्या है? एक वर्ब है। इसका साइन होता है कॉन्क्वेर, डिफीट, सबड्यू। यानी वैंक्विश का मतलब ही होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। वैंक्विश का मतलब क्या होता है? जीतना या फिर विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। 6 में है वैनिस। वैनिस का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, गायब हो जाना। वैनिस, वैनिस का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। ओके, इसका साइन होता है डिसअपियर, इनविजिबल, इवेंस और एग्जिस्ट, जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। एंटो का मतलब इसका होता है अपीयर और अराइव, यानी उपस्थित होना। 7 में है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका जो साइन होता है कैलस, इंड्यूरेट, स्टबॉर्न। स्टबॉर्न, इंड्यूरेट, कैलस। ऑब्ड्यूरेट का ये सब क्या होते हैं? साइनो। तो अब ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिद्दी, किसी भी काम को करने का जिद्दी, जिद्दीपन, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। कैलस का भी मतलब वही होता है, इंड्यूरेट और स्टबर्न। हालांकि आप इसको जिद्दी, निर्दयी, कठोर, ये सब का सेंस आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस में जैसा इसका यूज हुआ हो। ओके, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ये सभी इसके क्या हो गए? साइन हो गए। 8 में है पेन्यूरियस। पेन्यूरियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका जो साइन होता है डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, इम्पोवर्निस, पेनीलेस। ओके, पेनिक्यूरियस। पेनिक्यूरियस का मतलब क्या होता है? दरिद्र होता है, यानी जो लाचार है, दरिद्र है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसे हम बोलते हैं पेनिक्यूरियस। जैसे सुदामा क्या थे? कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी उसमें सुदामा क्या थे? एक दरिद्र ब्राह्मण थे, पेनिक्यूरियस ब्राह्मण कम्युनिटी। ओके, एंटो इसका क्या होता है? ऑप्यूलेंट, एफ्लुएंट, रीच। ओके, जबकि रिच से मतलब क्या होता है? धनी, एफ्लुएंट संपन्न होता है, ऑप्लुएंट वही संपन्न का सेंस देता है। 9 में है पीटी।
पीटी का मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है। पीटी का जो साइन होता है स्मॉल, लिटिल, ट्राइवियल, टीनी, इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुच्छ या फिर छोटा, तुच्छ या फिर छोटा। ओके, पीटी। एंटो इसका होता है बिग, ह्यूज यानी बड़ा या फिर विशाल। 10 में है डेफ्ट। डेफ्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका साइन होता है एड्रोइट, आर्टफुल, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, यानी जो क्या होता है ना, चतुर होता है, आर्टफुल होता है किसी भी काम में, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफ्ट बोलते हैं। ओके, जबकि इसका एंटो होता है इनेप्ट, सैलो, आर्टलेस, यानी जिसमें किसी भी स्किल की कमी है उसे हम क्या बोलते हैं? इनेप्ट, सैलो या फिर आर्टलेस। ओके, अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन से। जैसे जेनेरस है। जेनेरस क्या है? एक एडजेक्टिव है। जेनेरस के साथ विथ लगता है जब समथिंग की चर्चा हो। हालांकि जेनेरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदार। जेनेरस का मतलब क्या होता है? उदार, उदारपन, जैसे ह्यूमिनिटी आप बोल सकते हो। जेनेरस विथ ब्यूटी, यानी सुंदरता के साथ उसके पास उदारपन भी है। जेनेरस विथ अगली। ओके, यहाँ पे आप ब्यूटी लगा सकते हो, अगली लगा सकते हो, तो ये जेनेरस विथ समथिंग, यानी जेनेरस का मतलब उदार होता है, उसके किसी क्वालिटी के साथ उसका उदारपन है, तो वहाँ पे हम जेनेरस के साथ विथ, जैसे जेनेरस विथ ब्यूटी, जेनेरस विथ अगली। ओके, तो ये सभी इस पे पूरा फिट बैठते हैं। सेकंड में है क्वैक। क्वैक क्या है? एक भाव है। क्वैक का मतलब भूकंप से संबंधित है। क्वैक विथ समथिंग। ओके, जैसे क्वैक विथ 7.4 इंटेंसिटी, यानी 7.4 तीव्रता के साथ भूकंप, ऐसे आता है। आप अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसमें ऐसा ही इन जनरल में लिखा होता है। ओके, तो क्वैक के साथ क्या आता है? विथ आता है जब समथिंग की चर्चा होती है। ओके, 3 में है फ्री। फ्री क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बीमारी से अगर किसी की डेथ होती है तो उसके साथ क्या होता है यूज, जैसे डेथ ऑफ कैंसर। ओके, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे मलेरिया से किसी की मृत्यु होती है तो क्या होती है? डेथ ऑफ मलेरिया। ओके, तो वहाँ पे किसी भी बीमारी से अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे उस बीमारी के नाम से पहले ऑफ का यूज़ होता है। अब आता है यहाँ पे थर्ड में फ्री। फ्री क्या है? एक एडजेक्टिव है। फ्री के साथ फॉर भी आता है, ऑफ भी आता है, फ्रॉम या फिर ऑफ, तीनों आता है। तो फ्री के साथ फॉर समथिंग के सेंस में यूज किया जाता है, नॉट बिजी के सेंस में। ओके, जैसे फ्री फॉर वर्क, मैं काम से मतलब कि फ्री हूँ। ओके, तो उसे हम फ्री फॉर वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखना, फ्री फॉर यू, मैं आपके लिए क्या हूँ? फ्री हूँ। फ्री फॉर ऑल, मैं सभी के लिए फ्री हूँ। फ्री के साथ इस चीज़ को याद रखना, फ्री ऑफ समथिंग, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ क्लटर, फ्री ऑफ आप यहाँ पे कॉस्ट डाल सकते हो। फ्री ऑफ क्लटर, क्लटर का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ क्लटर, ये सब हो जाएगा। अच्छा, फ्री फ्रॉम डाउट या फिर फॉल्ट्स होता है, जैसे फ्री फ्रॉम आप अल्कोहल भी बोल सकते हो, योर फादर इज फ्री फ्रॉम अल्कोहल। ओके, फ्री फ्रॉम ईरर भी बोल सकते हो, फ्री फ्रॉम ईरर, फ्री फ्रॉम ईरर आ सकता है, फ्री फ्रॉम अल्कोहल आ सकता है। तो ये सभी फ्री फ्रॉम से रिलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रेपोजिशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा खासा इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले फर्स्ट है पास आउट। पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, बेसूध। ओके, बेहोश आप बोल सकते हो इसको, बेहोश। टू बिकम अनकॉन्शियस यानी बेहोश होना, फेंट का भी मतलब वही होता है, उसे हम बोलते हैं पास आउट। सेकंड में है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, जैसे डोंट गिव अप, कभी मत छोड़ो, यानी टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने की कोशिश को बंद कर देना। थर्ड में है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट, जैसे टीचर कोई
जब बोर्ड पे पढ़ा के जब हटते हैं वहाँ से तो क्या बोलते हैं कि टेक डाउन करो इसे फास्ट में। तो टेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू राइट, लिखने का सेंस देता है। ओके। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बिगिन अ जर्नी, यानी अपनी यात्रा को शुरू करना, उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ। ओके। सेट ऑफ जर्नी यानी यात्रा को शुरू करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ट्राई टू फाइंड, यानी किसी भी चीज़ को आप खोजने की जो कोशिश करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लुक फॉर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।